हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सभी कंप्यूटर पे काम करते हैं और कंप्यूटर पे सुबह से शाम तक हमारा काम चलता है। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो हमारी अपनी शॉप हो, अपनी कोई बिज़नेस हो, हम काम करते हैं कंप्यूटर पे ही। और हमारी 90% जो हमारी जनसंख्या है या 90% जो लोग हैं वो मोस्टली कंप्यूटर के ही थ्रू काम करते हैं। तो हम टोटली हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुकी है। तो आज मैं आपको 10 शॉर्टकट ऐसे सिखाने वाला हूँ जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। बेशक आप कंप्यूटर पर काम करते होंगे सारा दिन, बट फिर भी मुझे यकीन है कि 90% लोग ये नहीं जानते होंगे कि हम इन शॉर्टकट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूँ और बेखूबी से बताने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन शॉर्टकट्स को याद करें और इन्हें बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे और ऑफिस में तो आपका इम्प्रेशन भी इतना अच्छा बनेगा जब आप इनको बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमने डेस्कटॉप पे कोई फ़ोल्डर बनाना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और फ़ोल्डर बना लेते हैं। ये आप सभी को पता है। अगर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर भी फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, डायरेक्टरी के अंदर भी फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फ़ोल्डर बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है? अगर हमें कीबोर्ड की मदद से ये बनाना हो बिना माउस को टच किए, तो हम ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी शॉर्टकट है और वो है कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक आपका फ़ोल्डर बनके रेडी हो जाएगा। चाहे वो फ़ोल्डर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर बना रहे हो, चाहे वो फिर बाहर आप डेस्कटॉप पर बना रहे हो, तो आप ऐसे कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल करके फ़ोल्डर बना सकते हैं और उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए, और अब तो आप ये भी जानते हैं कि हम लॉक भी लगा सकते हैं फ़ोल्डर को। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी कि आप सभी ऑफिस में टाइप करते हैं मैटर, लेकिन कई बार हमारा मैटर गलत हो जाता है या फिर कई मैटर ऐसे होते हैं कि जो ऊपर ना लिख के नीचे की तरफ लिखने होते हैं, या नीचे नहीं तो ऊपर लिखने होते हैं। मतलब ऐसा बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार कॉपी करना, कट करना, फिर कॉपी करना, फिर पेस्ट करना, तो ऐसा बहुत बार किया जाता है। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। विंडो का बटन दबाना है आपने और साथ में वी। तो जैसे ही आप विंडो वी दबाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्लिपबोर्ड मेन्यू ओपन हो गया। तो जितनी भी अभी तक आपने कॉपी पेस्ट कमांड्स की हैं वो सभी इसके बीच में आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे क्लिक करके उनको बाहर इंसर्ट कर सकते हैं। बार बार आपको कंट्रोल वी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सारा काम आपका यहीं से हो जाएगा। ये देखिए आपका क्लिपबोर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिक 3 की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन है कैसे मूव कर रही है यहाँ पे। तो इस स्क्रीन के साथ साथ अगर आपने और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर या एप्स खोली हुई हैं, जैसे फ़ोटोशॉप खोल लिया, गूगल खोल लिया, या कोई फ़ोल्डर्स खोल लिए हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फ़ाइल ओपन कर ली है, तो अगर आपने ऐसी मल्टी फाइल्स ओपन कर ली है और उस पर आप कोई अपना काम कर रहे हैं या कोई सीक्रेटली काम कर रहे हैं, आप नहीं किसी को बताना चाहते हैं या किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप एटीएम की अपने पासवर्ड ही इसमें लिख रहे हो या कुछ भी, मतलब कई चीज़ें होती हैं जो हमें सीक्रेटली करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपके पास बटन है विंडो डी का। तो इमीडिएटली अगर आपके रूम में या आपके कंप्यूटर के पास आप एकदम आकर कोई खड़ा हो जाता है या देखने लग जाता है, तो आप विंडो डी के बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जितनी भी ओपन्स विंडोज़ होंगी, जितने भी ओपन आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे जो स्क्रीन पे होंगे ओपन, जिन पे आप काम कर रहे होंगे, वो सारे नीचे की तरफ वो आ जाएंगे। जो आपका नीचे टास्क बार है उसके अंदर हिडन में चले जाएंगे। तो इस तरह आप सभी फाइल्स को इमीडिएटली डाउन कर सकते हैं विंडो डी के बटन से, और उसी पे क्लिक करके आप वापस इसे ओपन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब ये फाइल्स बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक में क्या है आपके पास, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे फिर से मल्टी विंडोज़ खोली हुई हैं, मल्टी सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर रहे हैं, जैसे वर्ड हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, ऐसे, लेकिन आप पता लगाना चाहते हैं कि इस टाइम आपके कौन कौन से ऐप्स
कौन कौन से सॉफ्टवेयर वर्किंग में हैं। तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट होता है विंडो और टैब। जब आप विंडो के साथ टैब बटन को बार बार प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर फ़ोटोशॉप नीचे खुला हुआ है टास्क मेन्यू में, आपका वर्ड खुला हुआ है या टाइपिंग का कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, या जो भी एनी हाउ सॉफ्टवेयर खुला है, वो यहाँ पर थंबनेल एज अ थंबनेल व्यू के अंदर यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सॉफ्टवेयर अभी ओपन है कंप्यूटर में। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपके काम के नहीं है उनको ओपन रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे कंप्यूटर की स्पीड पे भी फ़र्क पड़ता है और मेमोरी भी उतनी ही ज़्यादा यूज़ होगी। तो चलिए बढ़ते हैं 5th ट्रिक की तरफ। तो इस वाले शॉर्टकट में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको इमीडिएटली अपने कंप्यूटर माई कंप्यूटर को ओपन करना है और माई कंप्यूटर के अंदर जो भी आपकी ड्राइव्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको आप चेकआउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विंडो ई बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप विंडो ई प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपने माई कंप्यूटर के अंदर की तरफ आ जाएंगे, यानी इनसाइड आ जाएंगे, और वहाँ पे आप जो भी ड्राइव्स या अपने फोल्डर्स को चेकआउट करना चाहते हैं या उन पे काम करना चाहते हैं तो इमीडिएटली उसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कमांड की तरफ, जो कि है 6th ट्रिक, और इसमें आप सीखेंगे स्क्रीनशॉट लेना। तो इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए मोस्टली क्या होता है कि हम कीबोर्ड पे एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, उस पर क्लिक करते हैं, या फिर कई लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे ऊपर आ गया है स्निपिंग टूल। इसकी मदद से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक और ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी मदद से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप वो ऐप या इंटरनेट कुछ भी ओपन कर लीजिए जहाँ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे वो कोई ऐप हो, और यहाँ पर आपको दबाना है शॉर्टकट शिफ्ट के साथ विंडो एंड एस, और जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली लिया जा चुका है। तो आई होप ये शॉर्टकट भी आपको समझ आया होगा कि कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट सा आ जाता है कर्विंग, इससे आप सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये शॉर्टकट देखने हैं, आपको ये स्क्रीनशॉट देखने हैं कि कहाँ पे हैं, तो माई कंप्यूटर में जाकर आप यहाँ पे पिक्चर्स नाम के फ़ोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट नाम का फ़ोल्डर बना होगा, उसको खोल के आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं सब इसमें आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो वहाँ पे विंडो वी का बटन दबाएंगे, जिससे आपका क्लिपबोर्ड मेन्यू ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके अंदर भी वो पिक्चर्स हैं जो अभी अभी आपने स्क्रीनशॉट से ली हैं। तो इस तरह आप अपनी 6 कमांड्स 6 ट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो ऑप्शन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये नई नई ट्रिक्स सीखें। और 7 ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इमोजीज़ चाहिए, जैसे आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो वैसे इमोजीज़ के लिए आपके पास 2 बटन्स होते हैं इसके अंदर। विंडो के साथ या तो आप सेमी कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर फुल स्टॉप वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर इमोजीज़ का सेट आ जाएगा और उसमें से आप कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों बटन हैं आपके पास, दोनों बटन दबाने से ये सेम ही विंडो खुलने वाली है, 1 बाय 1 दबाना है तो सेम ही विंडो खुलने वाली है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जहाँ पे इमोजीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप भी खोलते हैं ऑनलाइन। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी 8th ट्रिक की तरफ। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए होता है। तो रेस्ट देने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप रेस्ट लेना चाहते हैं और कंप्यूटर को भी चाहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में डालना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही
आप अपनी आइज़ को भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो आपका शॉर्टकट है विंडो एल। तो जैसे ही आप विंडो एल दबाएंगे आपका जो लैपटॉप है वो लॉक हो जाएगा और कम पावर कंज्यूम करने लग जाएगा, और इससे आप भी रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 9th ट्रिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही गज़ब की ट्रिक है। इस ट्रिक में आप क्या करेंगे, जो आपका सिंपल कंप्यूटर है यानी डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसकी 2 स्क्रीन्स बना सकते हैं। नहीं यकीन हो रहा ना आपको? आप वाकई में उसकी 2 स्क्रीन्स बना सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे किन किन बटन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ मल्टी ऐप्स खोल लेते हैं। ठीक है, मल्टी ऐप्स आपने खोल लिए हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, वर्ड, एक्सेल, कोई भी आप मल्टी ऐप स्क्रीन पर खोल के रख लीजिए। अब हमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरी स्क्रीन इसके साथ अटैच करनी है, नहीं, आप एक ही स्क्रीन पर काम करने वाले हैं। एक स्क्रीन आपकी पीछे हाइड हो जाएगी, एक स्क्रीन आपकी सामने आ जाएगी, और आप बारी बारी दोनों स्क्रीन्स पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल से आपको 3 बटनों का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विंडो, कंट्रोल और साथ में आपको डी बटन का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसे ही आपने ये तीनों बटन दबाए, यहाँ पे एक नई स्क्रीन ओपन हो चुकी है और इसके अंदर आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिना किसी को पता लगाए कि इनके पीछे, इस स्क्रीन के पीछे आपकी एक और स्क्रीन है जिस पे आप कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई भी काम ओपन कर सकते हैं। फाइल्स पड़ी हैं यहाँ पे, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि पीछे आप दूसरी स्क्रीन इसके पीछे है, आप उस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पे वर्क अपना कर सकते हैं बिना किसी को पता लगाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको वापस अपनी सेम जो पहले वाली आपकी शीट थी, जो इसके नीचे स्क्रीन थी, आप उस पर जाना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जो आपने अभी दबाया है विंडो कंट्रोल, लेकिन इस बार आप दबाएंगे डी नहीं, कंट्रोल विंडो के साथ राइट और जो लेफ़्ट के एरो होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप पहली और दूसरी स्क्रीन के बीच बार बार आ जा सकेंगे। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, याद रखिएगा। विंडो के साथ आपको जो एरो कीज़ मिलती है राइट लेफ़्ट की, आपको उसको इस्तेमाल करना है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए। तो एक बार मैं आपको दबा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी एक स्क्रीन हो गई है। अब आप दूसरे बटन का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी स्क्रीन पर चल जाएंगे। और अगर आपको एक डेस्कटॉप बंद करना है तो कंट्रोल विंडो और F4 का बटन दबाते ही एक विंडो आपकी यानी एक स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट और 10वीं ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्प्लिट स्क्रीन, जैसे कि आजकल मोबाइलों में काफ़ी अच्छे फीचर आ रहे हैं जिसमें आप 2 स्क्रीन्स को एक साथ स्प्लिट कर सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी एक फंक्शन दिया गया है जिसमें आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने का सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। विंडो एंड अभी मैंने आपको जैसा पहले पिछली वाली ट्रिक में बताया था कि लेफ़्ट और राइट का बटन होता है, आप वैसा बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई ऐप्स खोली हुई हैं यहाँ पे, तो आप विंडो का बटन दबाएंगे और लेफ़्ट की दबाएंगे, तो आप उसे, जो भी आपने ऐप खोला हुआ है वो लेफ़्ट साइड में सेट हो जाएगा। तो अगर आप विंडो का बटन दबा के राइट साइड में क्लिक करेंगे तो वही जो आपका सॉफ्टवेयर है या ऐप खुला हुआ है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, मैंने विंडो आर दबाया, विंडो के साथ मैंने लेफ़्ट वाला बटन दबाया, तो ये जो आपका गूगल क्रोम है ये लेफ़्ट साइड में सेट हो गया। तो बाकी वो राइट साइड में मुझे दिखा रहा है कि आप इनमें से कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप अगर विंडो का बटन दबा के अप ऊपर वाला की दबाएंगे या नीचे वाला की दबाएंगे, तो वहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर को ऊपर और नीचे सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप ऊपर और नीचे की तरफ भी इसे स्प्लिट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से।
तो यहाँ पे देखिए आपने विंडो का बटन दबाया और इसे आपने अप कर दिया, और यहाँ पे आप विंडो आर का बटन विंडो डाउन का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा। तो ऊपर आप कोई भी और सॉफ्टवेयर जैसे कि कीबोर्ड के 10 ऐसे शॉर्टकट्स जो 90% लोग जानते ही नहीं है, इसे आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैंने आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हैं जो कि विंडो के अंदर है, आपके स्पेशल कीबोर्ड की ट्रिक्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।